जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी जीके मास्टर में। तो आज आपके लिए 50 प्लस जीके क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। तो सबसे लंबा अनुच्छेद है दोस्तों आर्टिकल 19, यानी कि ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष दोस्तों वो होते हैं विपक्ष का सदस्य। लोक लेखा अध्यक्ष का समिति का अध्यक्ष हमेशा होता है विपक्ष का सदस्य। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती के प्रवर्तक कौन है। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वो हैं सुभाष पालेकर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1944 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी तारा है दोस्तों वो है सूर्य। यहाँ पर बात हो रही है तारा की, ना कि ग्रह की। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो अपना सूर्य ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है। तो दोस्तों न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणों का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है दोस्तों वो कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो पोखरण में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों वो लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 5 दिसंबर के दिन। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन दोस्तों है वो अग्नाशय में बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो है ऑप्शन ए गोरखपुर में। अगला प्रश्न है एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो एशिया का जो प्रकाश स्तंभ है दोस्तों वो कुतुब मीनार को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जूल किसका मात्रक है। तो जूल दोस्तों जो है ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दोस्तों वो है झारिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी दोस्तों सुचेता कृपलानी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है। तो कुंभ जो मेला है दोस्तों कुंभ मेला वो दोस्तों 12 वर्षों में आयोजित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन है।
तो दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है वो है अरावली हिल्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारत में टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है दोस्तों वो अमेरिका देश में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा में SC/ST सीटें किस आधार पर आरक्षित होती हैं? तो ST/SC सीटें जो है दोस्तों वो जनसंख्या बेस पर आधारित होती हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? तो भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो दोस्तों कहा जाता है मौलिक अधिकारों को, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसको। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे गर्म स्थान है वो है दोस्तों डेड वैली, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे बड़ा योगदान दोस्तों सेवा क्षेत्र का है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है सांभर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है वो है कैल्शियम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों हरित क्रांति जो है वो संबंधित है कृषि से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे गहरा स्थल है वो दोस्तों है सादिया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 3 मई के दिन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पितरस का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों पितरस का निर्माण होता है यकृत में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है लद्दाख, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी दोस्तों वो थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कागज उद्योग केंद्र कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो कागज उद्योग केंद्र है वो है नेपानगर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम दोस्तों आधारित है संलयन पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों वो है माजुली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने में दोस्तों विटामिन के सहायक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है वो है भील, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस दोस्तों 10 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा तेल का संयंत्र है वो है दोस्तों जामनगर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो है
इंडो यूरोपियन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र कौन था? तो भारत का जो पहला जैवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र था वो था नीलगिरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है, ऑप्शन डी हाथी इसका राइट आंसर हो जाएगा।